रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हलाले के मुतालिक बहुत अहम सवाल है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपने मुकम्मल वीडियो को देखना है। पहले आप सवाल समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसका जवाब समझाऊँगा कि हकीकत मसला क्या है और इसका जवाब क्या है। सवाल पूछा जाता है कि हलाले की नीयत से इद्दत गुजारने के बाद घर वालों से छुप कर निकाह किया गया। इस आदमी ने पैसे भी लिए और निकाह करके तलाक देगा। इस बात के लिए भी मान गया, निकाह हो गया, हम मिस्री करके इसने हम इसी वक्त तलाक दी और चला गया। अब मसला ये है कि 3 दिन बाद वो शख्स राब्ता करके कहता है, इसको शक हो रहा है कि अज़वाज ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ, लेकिन औरत बोल रही है कि इसको यकीन है कि अज़वाज ताल्लुक़ कायम हुआ है। अज़वाज कायम हुआ है। अगर मर्द और औरत में हम मिस्री के बाद इख्तलाफ हो जाए तो औरत बोले मुझे यकीन है दुखूल हुआ है, और मर्द बोले कि मुझे शक हो रहा है दुखूल नहीं हुआ, किसके कौल को तरजीह दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि ये जो हलाला उन्होंने किया है पैसे लेकर, इस हलाले पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है, करने और करवाने वाले पर। पैसे देकर हलाला करवाना और हलाला सेंटर खोलना, ठीक है। तो इस हलाले पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत। और ये हलाला बाज़ फुक़हा के नज़दीक निकाह भी जायज़ नहीं होता, बाज़ के नज़दीक बात कर रहा हूँ मैं, वरना निकाह हो जाता है। देखो, अब रही बात ये हलाला हुआ या नहीं हुआ, ये बात के बात है। अब पहले बात मसला आपने ये समझना है कि आया कि किसके कौल का एतबार किया जाएगा, शोहर के कौल का एतबार किया जाएगा या फिर बीवी के कौल का एतबार किया जाएगा। देखिए, ये मसला बड़ा एक वो क्या कहते हैं, हंसी वाला मसला भी है और शर्मनाक मसला भी है। देखिए, अब उस बंदे ने हलाला किया, एक तो गलत तरीके से हलाला किया, ठीक है। अब उसने हलाला तो कर लिया, उसने कहा यार क्यों ना जो इंसान दोबारा फिर इसको अपने जाल में फंसाया जाए। अब उसने औरत को अपने जाल में दोबारा फंसाने के लिए उसने कहा कि एक दफ़ा फंसी कर ली, अब फिर करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, मैं मुतलकन नहीं कह रहा, ऐसा होता है, ठीक है। अब उसने कहा कि चलो भाई, उसको मुझसे ये मसला आज से तकरीबन 4 साल पहले भी पूछा गया था, अब फिर ये मसला पेश आया है, ठीक है। अच्छा, एक और मसला कल एक औरत ने पूछा था, वो भी मैं आपको बताऊंगा मैं। अच्छा, पूछा कि अब इख्तलाफ इस बात पर है कि औरत कह रही है उसने दुखूल कर दिया था और मर्द कह रहा है मुझे शक है। याद रखिए, हलाले के अंदर हम मिस्री ज़रूरी है और दुखूल भी ज़रूरी है, इंजाल ज़रूरी नहीं है, यानी कि डिस्चार्ज होना ज़रूरी नहीं है। हम मिस्री भी ज़रूरी है, दुखूल भी ज़रूरी है, यानी कि एक दूसरे के साथ इंजाल ज़रूरी नहीं है, चाहे आप कॉन्डोम इस्तेमाल करें, कुछ भी करें। तो आप लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि अब जो औरत को कह रही दाखिल हो गया है, मर्द कह रहे दुमदश, मैं माजरत चाहता हूँ मेरे अल्फाज को इस तरह, क्योंकि मैं ना वाज़ेह अल्फाज में आपको बात समझाना चाहता हूँ। अगर मैं कोई और अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो हमारे बहुत सारे जो सादा लोग आदमी हैं वो बात को समझ नहीं पाएंगे। तो फसाहत और बलागत ये है कि अगले बंदे को देख कर बात की जाए। तो मर्द क्या कहता है कि मैंने दुखूल, शक क्या कि दाखिल नहीं हुआ, और औरत कहती है कि मुझे पक्का यकीन है दाखिल हो गया है। अब इस पर क्या करेंगे? अब मर्द से कहेंगे कसम उठाओ। फतवे में ये बात लिखी हुई है कि मर्द से कहा जाएगा कि हलफ लो। अगर हलफ वो ले लेता है, कसम उठा लेता है, तो उसकी बात का एतबार किया जाएगा, ठीक है। तो अगर वो कसम नहीं उठाता और औरत को पक्का यकीन है दुखूल हो गया है, तो फिर औरत की बात का एतबार किया जाएगा। अब औरत इद्दत गुजार कर पहले शोहर के लिए हलाल हो जाएगी, ठीक है। औरत इद्दत गुजार कर पहले शोहर के लिए क्या हो जाएगी? हलाल हो जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरे। अब जो मुझसे कल मसला पूछा गया, एक औरत ने, उसने कहा कि मैं जो उनसे ना, मेरे साथ मामला ये पेश आया कि मैं 3 साल तलाक को हो गए थे, तो मेरे हलाला किया, शोहर ने कहा कि हलाला करो। अब हलाला कर लिया। अब वो जो मैंने लाइटें बंद कर दी थी, अब जो हलाला करने के लिए बंदा आया, उसने 4-5 मिनट के अंदर जो ना उसने काम कर दिया और उसी वक्त तलाक दे दी। अब वो मुझे फुल किया कि मेरा हलाला हुआ। बात ज़ेर आप रही वाली। अब औरत के देखो, जब दुखूल हो औरत को पता है इस सूरत दुखूल हुआ है या नहीं हुआ है। अब औरत को इसका बार उसको यकीन नहीं है, लेकिन मर्द कह रहा है। अब इस बात पर क्या किया जाएगा? इस पर भी है कि जब तक दुखूल ना हो, जब तक दुखूल ना हो, उस वक़्त तक आप जो है हलाला मुनक़्क़द नहीं होगा। तो लिहाजा अगर तो औरत का शौहर कसम खा लेता है कि मैंने तो दुखूल नहीं हुआ,
پھر اور مرد کی بات کہ اگر مرد قسم نہیں کھاتا اور عورت کو یقین ہے کہ دخول ہوا ہے تو پھر وہ عدت گزار کر پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اب رہی بات یہ کہ جو مشروط حلالہ ہے، اب یہ جو حلالہ کیا گیا، کیا یہ حلالہ منعقد ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ یہ لعنت والا اس نے کام کیا ہے، پہلے شرط طے کر کر تمام باتیں اس نے یہ ایسا کیا ہے، یہ بہت بری بات ہے، ایسے شخص پر لعنت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن حلالہ میں نے ایک دم فتویٰ لیا تھا دارالفتاء سے، تو اس وقت وہ یہی کنڈیشن تھی، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ حلالہ منعقد ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ فعل بہت گناہ کا کام ہے اور لعنت والا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور شرعی حلالہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اس میں ہم آپ کی بہت زیادہ رہنمائی کریں گے اور آپ کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔